हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज मैं फिर से आपके लिए लेके आई हूँ बहुत ही यूज़फुल टिप्स एंड ट्रिक्स जो आपके बहुत ही ज़्यादा काम आएंगे। और ये किचन टिप्स आपके समय और पैसे दोनों की बचत करेंगे। साथ ही बिना पानी में हाथ डाले झटपट हम ढेरों सारे बर्तन किस तरह से धो सकते हैं। तो चलिए इस यूज़फुल वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो जरा से भी यूज़फुल लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। तो चलिए बढ़ते हैं पहली टिप की तरफ। तो पहली टिप फ्रेंड्स हमारी दूध की मलाई को लेकर है। जब भी हम लोगों का दूध गर्म हो जाता है, उसके बाद जब ये ठंडा होता है तब हम इसको फ्रिज में रख देते हैं। पतीले को फ्रिज में रखने के बाद एक मोटी सी लेयर मलाई की बन जाती है। इससे हम बनाएंगे क्रीम। जब भी दूध बॉईल कर लें तो जब पतीला हल्का सा ठंडा हो जाए उसके बाद तुरंत इसको फ्रिज में रखें। और जब ये पूरी तरह ठंडा हो जाएगा तब आप देखेंगे कि इसमें एक बहुत ही मोटी परत मलाई की जम जाती है। इस मोटी मलाई को क्रीम की तरह हम अपने खाने में यूज कर सकते हैं, यानी कि अलग अलग रेसिपी में हम उस मलाई को यूज़ कर सकते हैं। इस मोटी परत वाली मलाई को सबसे पहले हम एक कटोरी में निकाल लेंगे और विस्कर की हेल्प से कटोरी में अच्छे से इसको फेंट लेंगे। तो ये बहुत ही अच्छी क्रीम, हमारी फ्रेश क्रीम बनकर तैयार हो जाएगी, जिसको आप अलग अलग रेसिपी में यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि आप चाँप या फिर मलाई चाँप या मलाई पनीर या फिर अफ़गानी पनीर या फिर कोई भी अदर पनीर की सब्ज़ी में आप इस फ्रेश क्रीम को यूज़ कर सकते हैं। और इसको आप फ्रिज के अंदर स्टोर करके भी रख सकते हैं, लेकिन आपको इसको ओपन इस तरह से खुला ही स्टोर करना है, यानी कि एयर टाइट डब्बे के अंदर बंद नहीं करना है। तो इस तरह से रखने के बाद आप इसको पूरा हफ्ता भर तक यूज़ कर सकते हैं। और इसको अच्छे से फेंटने के बाद एकदम फ्रेश क्रीम आप घर पर ही बना सकते हैं। अगर आप मार्केट से महंगी महंगी क्रीम लेके आते हैं तो उसकी बजाय आप घर की ही फ्रेश मलाई से एकदम फ्रेश क्रीम बनाएं और इसको अलग अलग रेसिपी में यूज़ करें। आई होप टिप आपको यूज़फुल लगी होगी। ये बढ़ते हैं अगली टिप की तरफ। तो अगली टिप फ्रेंड्स हमारी इस तरह की ऑयल की शीशी को लेकर है, या कोई भी ऑयल की बोतल हो, जार हो, जिसको हम चाहे कितना भी क्लीन करें तब भी इसमें से नीचे से थोड़ा सा ऑयल निकल ही जाता है। तो इसको आप इस तरह के एक डोने के अंदर रख सकते हैं। इस तरह के जो हमारे पास डोने होते हैं, अक्सर बर्थडे में या फिर घर में कोई छोटा मोटा फंक्शन होता है जिसमें हम इस तरह के पेपर वाले प्लेट मंगाते हैं, जिनको डोने भी कहते हैं। तो इस तरह की पेपर प्लेट का यूज़ आप बोतल रखने के लिए कर सकते हैं। इससे आपका किचन काउंटर एकदम क्लीन रहेगा, ऑयल फ्री रहेगा। जितना भी ऑयल होगा इस डोने के अंदर ही गिरेगा। आप चाहे तो इसके अंदर छोटा सा टिश्यू पेपर या फिर न्यूज़पेपर भी कट करके इसके अंदर रख सकते हैं। जब वो टिश्यू पेपर ऑयली हो जाए तो उसे आप दूसरा चेंज कर सकते हैं। आई होप ट्रिक आपको यूज़फुल लगी होगी। चलिए बढ़ते हैं अगली टिप की तरफ। अगली टिप फ्रेंड्स हमारी इस तरह की नई कंघी को लेकर है। जब भी हम लोग इस तरह से मार्केट से नई कॉम लेके आते हैं तो ये बहुत ज़्यादा शार्प होती है, जो कि हमारे सर पर चुभती है। तो इसकी चुभन को ख़त्म करने के लिए हम यहाँ पर यूज़ करेंगे हल्के गर्म तवे का। जब आप रोटियाँ बना लेते हैं तो तवा हल्का सा गर्म रहता है, तो इसको आप इस तरह से उल्टा कर लीजिए और इसकी बैक साइड में कंघी को अच्छे से घुमा लीजिए। तो फिलहाल मेरी तो ये कंघी पुरानी है, लेकिन मैं आपको ये ट्रिक बता रही हूँ। आप इस तरीके से इसकी शार्पनेस को ख़त्म कर सकते हैं। या फिर दूसरा आइडिया ये है फ्रेंड्स कि जिस तरह से ये ऊपर की तरफ से शार्प होती है उस जगह पे हम थोड़ा सा इस तरह से नील पेंट लगा सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि कोम की जो शार्प वाली डंडियां हैं ये थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाएंगी, और क्योंकि हम इसके ऊपर नील पेंट लगा देंगे तो इसमें इस ट्रिक से इसकी जो शार्प वाली साइड है वो थोड़ी सी कम चुभन वाली हो जाएगी। और अब आप इजीली इससे कोम कर सकते हैं क्योंकि ये चुभेगी नहीं। नील पेंट को पूरी तरह से पहले सूखने देंगे, जब ये सूख जाएगी तब हम इसको यूज़ करेंगे। तो इस तरीके से भी आप अपनी चुभन वाली कंघी को ठीक कर सकते हैं। जिस तरह से आप देख सकते हैं ये वाली जो कंघी है इसके साइड में ऊपर की तरफ इस तरह डॉट डॉट बने हुए हैं, जिससे कि ये चुभती नहीं है। सेम उसी तरह से हमने इसके ऊपर भी ये पेंट करने के बाद अब आप इसको कॉम कर सकते हैं। ये आपके सर पे बिल्कुल भी नहीं चुभेगी। आई होप ट्रिक आपको यूज़फुल लगी होगी। चलिए बढ़ते हैं अगली टिप की तरफ। अगली टिप फ्रेंड्स हमारी इस तरह के सिंक की ब्लॉकेज को लेके है। बहुत बार क्या होता है इसकी जाली में ब्लॉकेज बन जाता है क्योंकि छोटे छोटे खाने के फूड पार्टिकल इसमें जम जाते हैं और नीचे नीचे से हमारी नाली ब्लॉक हो जाती है। तो इसको क्लीन करने के लिए हम महंगे महंगे पंप लेके आते हैं, जबकि इजी तरीके से हम घर पर ही इसको पंप करके और इस जाली को क्लीन कर सकते हैं। हम क्या करेंगे, इस तरह की प्लास्टिक की बोतल ले लेंगे जो कि हमारे पास वेस्ट ही होती है। तो अक्सर कोल्ड ड्रिंक की बोतल या पानी की बोतल हमारे पास एक आध घर में ज़रूर होती है। तो इसको हम सबसे पहले
टॉप की साइड से कट कर लेंगे। तो कोई भी बेकार पड़े हुए नाइफ़ को पहले आप अच्छे से गर्म कर लीजिए और उसके बाद इसका जो इतना हिस्सा है इतने को हम कट कर लेंगे जितना आप वीडियो में देख रहे हैं। तो गर्म चाकू से बहुत इजीली ये कट हो जाता है। फ्रेंड्स, सिंक की ब्लॉकेज के लिए मैंने पहले भी वीडियो बनाई थी और इसमें भी मैंने इस टिप को बताया था, लेकिन कुछ नई ऑडियंस मेरे साथ जुड़ी है। अपने नए फ्रेंड्स को भी मैं इस ट्रिक को बताऊंगी ताकि वो भी इस ट्रिक को यूज़ कर सकें और इसका फ़ायदा उठा सकें। तो फ्रेंड्स, कोई भी बेकार पड़े हुए नाइफ़ को हम अच्छे से गर्म कर लेंगे और अच्छे से ऊपर ही हिस्सा जो है इसका हम कट कर लेंगे। और अब मैं बताती हूँ इसको यूज़ हमें किस तरह से करना है। तो इस तरह से इस बोतल का ऊपरी हिस्सा मैंने कट कर लिया है और इसको हमें एक ही साइज़ में कट करना है। मेरा थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया, तो ऐसा हमें नहीं करना है, एक ही साइज़ में हमें इसको गोल राउंड शेप में कट करना है। और अब मैं बताती हूँ कि हमें किस तरह से सिंक की जाली की ब्लॉकेज को खोलना है। तो आप देख सकते हैं इस तरह से सिंक की जाली पूरी तरह से ब्लॉक हो चुकी है क्योंकि फूड पार्टिकल इसमें नीचे फंस जाते हैं। तो इस तरह के हम पंप की तरह इसको यूज़ कर सकते हैं, यानी कि जो बोतल का ऊपरी हिस्सा है इसको हम ऊपर की तरफ से पुश करेंगे जिससे कि एक वैक्यूम सा बनेगा और नीचे प्रेशर पड़ेगा जिससे कि जाली में जितनी भी पार्टिकल फंस गए हैं या जितने भी फूड पार्टिकल अटक गए हैं वो पूरी तरह से निकल जाएंगे और बहुत इजीली आपका वॉश बेसिन एकदम से क्लीन हो जाएगा, पूरा पानी इसमें से निकल जाएगा। आप देख सकते हैं इस तरह से हम अपने सिंक की ब्लॉकेज को ख़त्म कर सकते हैं और घर पर ही इस टूल को बनाकर तैयार कर सकते हैं। इसको बार बार यूज़ हम कर सकते हैं। आई होप आइडिया आपको यूज़फुल लगा होगा। इससे हमारे पैसों की बचत भी होती है। इन छोटी छोटी ट्रिक को फॉलो करके हम बहुत से पैसों की बचत कर सकते हैं। टिप जरा से भी यूज़फुल लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए बढ़ते हैं अगली टिप की तरफ। अगली टिप फ्रेंड्स हमारी बहुत खास होने वाली है क्योंकि बिना हाथ लगाए हम ढेरों सारे बर्तन धोएंगे, वो भी इस पॉलीथीन की हेल्प से। फ्रेंड्स, विंटर्स का टाइम होता है और एकदम ठंडे पानी में हाथ डालने में हमें बहुत ज़्यादा ठंड लगती है और हमारे हाथ में भी बहुत ज़्यादा ड्राइनेस आ जाती है। या फिर आप इसको इस तरह से भी यूज़ कर सकते हैं, अगर आपके हाथ पे चोट लगी हो और पानी में हाथ डालने से आप बचना चाहते हो तो आप इस ट्रिक को यूज़ कर सकते हैं और ढेरों सारे बर्तन मिनटों में धो सकते हैं। तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या लेंगे, इस तरह का लिक्विड जेल। अगर आपके पास लिक्विड जेल ना हो तो आप थोड़ा सा सर्फ ले लीजिए क्योंकि इन दो चीज़ों से बर्तन बहुत ही जल्दी क्विक तरीके से धुल जाते हैं। अब इसके अंदर हम डालेंगे हल्का गुनगुना पानी, स्पून से अच्छे से मिक्स करके इसको झाग में हम कन्वर्ट कर लेंगे। ये बहुत ही इफेक्टिव लिक्विड सॉल्यूशन हमारा बन गया। इससे फटाफट से सारे बर्तन हम मांज लेंगे, मिनटों में मांज लेंगे और फिर इनको धो लेंगे। तो अगर आप अपने हाथों को सेफ रखना चाहते हैं और साबुन या डिटर्जेंट से आप बचना चाहते हैं और अपने हाथों को ठंडे पानी में जाने से भी बचाना चाहते हैं या फिर आपके हाथ पे चोट लग गई हो तो आप उस केस में इस तरह की पॉलीथीन को यूज़ करके फटाफट से बर्तनों को वॉश कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, अपने हाथ के साइज़ की इस तरह से पॉलीथीन पहन लेंगे और चूड़ी के नीचे की तरफ को इस तरह से इसको खींच लेंगे और आप देख सकते हैं आपका हाथ इस पॉलीथीन के अंदर से अच्छे से मूव होना चाहिए। सेकंड हम ले लेंगे इस तरह की रबर बैंड और रबर बैंड से हम ऊपर की तरफ से इसको इस तरह से पहन लेंगे। तो जहाँ पे हमने चूड़ी पहनी है उस जगह पे हम रबर बैंड की हेल्प से पॉलीथीन को टाई कर लेंगे। सेम इसी तरह से मैंने दूसरे हाथ पर भी पॉलीथीन पहन ली है। पॉलीथीन ना आपको बहुत ज़्यादा बड़े साइज़ की लेनी है ना ही बहुत ज़्यादा छोटे साइज़ की, जिसके अंदर आपकी कलाई तक पॉलीथीन चढ़ जाए, बस इतनी साइज़ की आपको लेनी है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, दूसरी पॉलीथीन भी मैंने सेम साइज़ की ली है और इस तरह से चूड़ी के ऊपर इसको चढ़ा दिया है, आप देख सकते हैं। और अब यहाँ पर भी मैं रबर बैंड से इसको टाई कर लूँगी। तो अच्छे से हाथ हमारा इन पॉलीथीन के अंदर से मूव होना चाहिए, यानी कि उंगलियाँ आपकी इस तरह से मूव होती रहनी चाहिए। तो चलिए अब हमने अपने हाथों पे अच्छे से पॉलीथीन चढ़ा दी है। अब फटाफट से मैं आपको इन बर्तनों को वॉश करके दिखाती हूँ। तो फ्रेंड्स, आप यहाँ पर ज़रूर कहेंगे कि हम यहाँ पर ग्लव्स भी पहन सकते हैं। तो अगर आपके पास ग्लव्स हैं तो आप ग्लव्स का यूज़ करें, लेकिन अगर आपके पास ग्लव्स नहीं है या ग्लव्स कहीं मिल नहीं रहे हैं तो झटपट से इस ट्रिक से भी आप अपने काम को आसान कर सकते हैं और मिनटों में इस काम को ख़त्म कर सकते हैं। हल्का गुनगुना पानी में हमने डिटर्जेंट को अच्छे से घोल रखा है और फटाफट से इस लिक्विड घोल से हम सभी बर्तनों पे अच्छे से इसको रब कर लेंगे स्क्रबर की हेल्प से। सॉफ्ट वाला स्क्रबर हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो आप देख सकते हैं सबसे पहले मैं बर्तनों की बास्केट है इसको क्लीन कर रही हूँ क्योंकि इसे भी हमें धोते रहना चाहिए ताकि ये एकदम साफ़ और चमकदार रहे। तो ये देखिए इस तरह से सभी बर्तनों पर मैंने इस स्क्रबर से अच्छे से इनको रब कर लिया है और उसके बाद
फटाफट से इस पानी से हम इनको वॉश कर लेंगे। तो इस ट्रिक से आप अपने ढेरों सारे बर्तनों को वॉश कर सकते हैं कुछ ही मिनटों में, बिना पानी में हाथ भिगोए। इस तरीके से आप अपने हाथों को भी सेफ रख सकते हैं, क्योंकि सर्दियों में पानी बहुत ज़्यादा ठंडा होता है और ठंडे पानी से हर कोई बचना चाहता है, क्योंकि बार बार पानी में हाथ डालने से हम लोगों को सर्दी जुकाम कोल्ड हो जाता है। तो इस ट्रिक से भी हम फटाफट से अपने काम को कर सकते हैं और बिना पानी में हाथ भिगोए इस तरीके से बर्तनों को वॉश कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं फटाफट से मैंने इस बास्केट को भी वॉश कर लिया है और इन सभी बर्तनों को हम डायरेक्ट ही पानी के नीचे अच्छे से वॉश कर लेंगे। तो इस ट्रिक से आप अपने काम को आसान कर सकते हैं, हाथों को सेफ रख सकते हैं, ठंड से भी बच सकते हैं और यहाँ तक कि जो हार्श केमिकल वाली साबुन होती है इससे अपने हाथों को भी सेफ रख सकते हैं, क्योंकि इससे आपके जो हाथ हैं वो बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाते हैं, खुश्क हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाते हैं। तो इस तरीके से आप अपने हाथों को भी सेफ रख सकते हैं। तो आइडिया आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। हाथों पे पॉलीथीन पहनने की वजह से हम इजीली इनको बहुत आसान तरीके से इस तरह से वाइप करके और पानी में अच्छे से क्लीन कर सकते हैं, क्योंकि पॉलीथीन भी एक तरह का स्क्रबर ही होता है। तो अच्छे से हम फटाफट से बर्तनों को वॉश कर सकते हैं। आई होप ये ट्रिक भी आपको ज़रूर पसंद आई होगी, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल है फ्रेंड्स। और इस तरीके से पॉलीथीन से ही हम अच्छे से बर्तनों को, ढक्कन को अच्छे से क्लीन कर सकते हैं और इस तरह से कुछ ही मिनटों में ढेरों सारे बर्तन हम धो सकते हैं। और जो मिक्सी होती है इसके ढक्कन पे भी हम अच्छे से इसको वॉश कर सकते हैं, उसके बैक साइड में भी, क्योंकि हमने हाथ में पॉलीथीन पहनी है तो इसके बैक साइड में भी अच्छे से पॉलीथीन से हम रब करके पूरा डस्ट निकाल सकते हैं। तो देखा फ्रेंड्स आपने, कुछ ही मिनटों में मैंने ढेरों सारे बर्तन अच्छे से वॉश कर लिए हैं। तो आई होप ये ट्रिक भी आपको ज़रूर यूज़फुल लगी होगी। जो किचन का सिंक का टॉवल है उसको भी हम पानी से अच्छे से वॉश कर लेंगे। और देखिए मेरे हाथ भी गीले नहीं हुए हैं। हाँ, हल्की सी नमी ज़रूर जाएगी पॉलीथीन के ऊपर, क्योंकि बार बार पानी गिर रहा था, बट उतना पानी हमारे हाथों के अंदर नहीं जाएगा और उतना गीलापन हमारे हाथों पे नहीं लगेगा, डायरेक्ट पानी के संपर्क में हमारे हाथ नहीं आएंगे। तो आई होप ये आइडिया भी आपको यूज़फुल लगा होगा। टिप जरा सी भी पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें। तो आज के लिए फ्रेंड्स बस इतना ही। कौन सी टिप आपको सबसे ज़्यादा पसंद आई मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो जरा सी भी यूज़फुल लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और इन दोनों पॉलीथीन को ऐसे ही उल्टा करके हम कहीं पर भी हैंग कर लेंगे, यानी कि हमारी आरओ के ऊपर एक वेस्ट ड्रेनिंग पाइप होता है, उसके ऊपर हम इनको हैंग कर लेंगे ताकि ये ड्राई हो जाए। रबर बैंड को भी हम टैप के ऊपर ही रख लेंगे ताकि हम इनको फिर से यूज़ कर सकें। आज के लिए फ्रेंड्स बस इतना ही। कौन सी टिप आपको सबसे ज़्यादा पसंद आई मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं एक ऐसे यूज़फुल वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।